आदाब, नमस्कार से सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान, मैं हूं अविनाश पाल। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। शायद ही ऐसा कोई बॉलीवुड का फैन हो जो इस डायलॉग का मतलब ना समझा हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दमदार एक्ट्रेस की, जिन्हें देखकर ही दर्शक ये बोल देते हैं कि अब जरूर कुछ अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। बेशक आप सभी सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ बेबाक और बिंदास विद्या बालन की। विद्या मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने 2005 में परिणीता से बॉलीवुड डेब्यू किया था, तो जो पहली बॉलीवुड फिल्म थी उसके पीछे की क्या किस्से कहानी थे? कितना मुश्किल या कितना आसान रहा था पहली फिल्म में काम करना? ओह माय गॉड पूरी इंटरव्यू खत्म हो जाएगी हमारी इस सवाल का जवाब देते हुए। पर परिणीता से पहले मैं एड फिल्म्स कर रही थी और मैंने कुछ म्यूजिक वीडियोस किए थे, साउथ में कुछ फिल्में की, 2 फिल्में की जो बीच में बंद पड़ गई और कुछ दूसरी फिल्मों से मैं निकाली गई। तो बहुत ही एक मुश्किल दौर से निकल के मैं आ रही थी जब मैं प्रदीप सरकार से मिली, जिन्हें मैं दादा बुलाती हूँ। और दादा ने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ परिणीता बनाना चाहते हैं। पर विनोद चोपड़ा जो है चाहते थे कि क्योंकि परिणीता टाइटल रोल है, वो चाहते थे कि कोई बड़ा स्टार ये रोल करे। क्योंकि बहुत मतलब अननोन एक्टर पर इतने पैसे लगाना उनको सही नहीं लग रहा था। पर खुशनसीबी की बात यह है कि उन्होंने महीनों तक मुझे टेस्ट किया, हर बार कुछ नया टेस्ट करते थे, कभी सीन करवाते थे, कभी गाने पे लिप सिंक करवाते थे। और मैं थक जाती थी, मैं चिढ़ जाती थी, मैं मायूस हो जाती थी। फिर अगली बार मैं जाके टेस्ट देती और फिर वो कहते कि नहीं, फिर से टेस्ट करना है। तो उस तरह से मेरे काफी सारे टेस्ट हुए। पर खुशनसीबी की बात यह है, मैं बता रही थी आपको, कि उस सब के बाद मुझे परिणीता मिली। तो जब आप दिल से कुछ चाहते हैं तो सच में ही कायनात साथ देती है। शेरनी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, सोशल मीडिया पे खूब बातें हो रही है इसके बारे में। अपने किरदार और फिल्म के बारे में कुछ बताइए। आपने तो ट्रेलर देखा ही है। विद्या विंसेंट जो किरदार मैं निभाती हूँ शेरनी में, वो बहुत कम बोलती है पर करती ज्यादा है। शी इज अ डूअर। और इसीलिए मैं मानती हूँ कि ना सिर्फ उनके लिए पर हर औरत के लिए ये लाइन फिट बैठता है कि जंगल कितना भी घना क्यों ना हो, शेरनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। हर औरत अपना रास्ता ढूंढ लेती है, अपना रास्ता बना लेती है। तो यही खासियत है विद्या विंसेंट की, क्योंकि वो एक ऐसे क्षेत्र में है जहां ज्यादातर मर्द काम करते हैं और उनकी सोच वो बहुत मतलब एक जिसे कहते हैं वो बहुत ही मैं आई डोंट वांट टू यूज द रॉन्ग वर्ड, इसीलिए मैं सोच समझ के बोल रही हूँ, पर थोड़ा सा शॉविनिस्टिक है। शॉविनिस्टिक जिसे हम कहते हैं कि जिसका मतलब है कि जो मानते हैं कि मर्द मर्द ही सब कुछ है, और औरत कुछ नहीं जानती, औरत को कुछ आता नहीं है, जो औरत को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो उसको शॉविनिज्म कहा जाता है। और सो शी इज सराउंडेड बाय शॉविनिस्टिक मेन, और जिस तरह से वो उससे उन लोगों को हैंडल करती है, यही है शेरनी की कहानी। हालांकि इस फिल्म में एक असली शेरनी है जिसकी कहानी विद्या विंसेंट और उसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू कहा जा रहा है। ठीक है, आपने फिल्म में फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार निभा रही है और कहीं ना कहीं असली जंगलों में फिल्म का शूट हुआ है, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पूरे शूट का? चुनौतीपूर्ण नहीं रहा इसमें सुकून ही सुकून था। बहुत अच्छा लगा कि हम शहर से दूर जंगलों में काम कर रहे थे। इतना अच्छा माहौल, इतनी साफ हवा, और ऑफ कोर्स पहला शेड्यूल तो कोविड के पहले हुआ, दूसरा शेड्यूल अक्टूबर नवंबर में हमने शूट किया। तब तक तो सब पीपी किट्स पहन रहे थे, मास्क पहन रहे थे, माहौल थोड़ा सा बदल गया था, फिर भी
हम सब स्वस्थ थे क्योंकि हम जंगल में काम कर रहे थे। मैम जब भी आप स्क्रीन पे आते हैं ना, फ्रेशनेस आता है, आपका हर बार किरदार कुछ ना कुछ नया बयां करता है। तो आप जो कैरेक्टर्स चुनते हो उनका क्या पैमाना रहता है? यही कि ऐसी कोई धारणा नहीं है मेरी कि मैं इस तरह के किरदार करूंगी या ऐसा कुछ, पर जो मुझे अच्छा लगता है, जो लगता है कि बतौर ऑडियंस मैं देखना पसंद करती हूँ, मैं ऐसे किरदार चुनती हूँ, ऐसी फिल्में चुनती हूँ। आपने पद्मश्री से लेकर नेशनल अवार्ड तक जीता है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो अवार्ड होते हैं ये प्रोफेशनल लाइफ में कुछ सपोर्ट करते हैं? ऑफ कोर्स ये इट्स अ फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन। तो सपोर्ट का तो पता नहीं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपके काम को अप्रिशिएट करता है, जब आपके लिए ताली बजाता है, जब आपको अवार्ड देता है और आप इतनी सराहना मिलती है तो अच्छा लगता है। आपने 1995 में हम पांच से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। टीवी पर जी, वापसी का कोई इरादा? फिलहाल तो नहीं। फिलहाल कोई इरादा नहीं, ठीक है। आप एक्टिंग में, हम सभी जानते हैं, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन लगातार करती हैं। आपकी हर फिल्म को हम सभी बतौर दर्शक, बतौर क्रिटिक, हर तरह से हम लोग पसंद करते हैं। थैंक बतौर यू। निर्देशक आपकी कोई नई पारी शुरू करने का इरादा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे निर्देशक का काम जो है बहुत ही टफ होता है और मैं अपना काम बहुत पसंद करती हूँ। मुझे कैमरा के सामने काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल तो ऐसे कोई प्लान्स नहीं है। अच्छा विद्या मैम, अगर आपको अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन करना पड़े, तो व्हाट दैट वर्ड वुड बी? वाओ! अगर एक वर्ड में डिफाइन करना पड़े तो ओह माय गॉड! ये तो बहुत कठिन सवाल पूछ लिया आपने। चलो, शेरनी। इम्प्रेसिव। ठीक है, आपने इतने सारे अलग अलग किरदार किए हैं, एक वो किरदार जो हमेशा आपके दिल के सबसे करीब रहेगा, और क्यों? वो तो मेरे ख्याल से परिणीता, क्योंकि वो मेरी पहली फ़िल्म थी। अगर परिणीता ना होती तो यू नो न जाने मैं कहाँ होती। बीते कुछ सालों में आपकी जो भी फिल्में आई हैं, उनमें यू आर रीडिफाइनिंग द डेफिनेशन ऑफ एक्ट्रेस इन मूवी। तो ये जो एक मैं जिम्मेदारी कह लूं, या ये जो फिल्मों का एक चयन कह लूं, ये कितना मुश्किल है या ये बहुत आसान है? नहीं, मैंने कुछ कोई खास कोशिश नहीं की है। आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ। यू नो हम इंसान जो है दिन ब दिन चेंज होते जाते हैं। उन चेंजेस को एम्ब्रेस करने में ही समझदारी है, क्योंकि आप क्लॉक को रिवर्स नहीं कर सकते। तो जैसे मैं चेंज होती जा रही हूँ, जैसे आई एम जस्ट एक्सेप्टिंग दैट और उसके हिसाब से मैं रोल कर रही हूँ बस। तो मैं कोई स्टीरियोटाइप ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर रही, पर अगर इस दौरान जो फ़िल्में मैंने की है उसके वजह से कोई स्टीरियोटाइप्स टूटे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल, आपकी जो अभी लास्ट टाइम में जितनी भी कुछ फिल्में आई जितने सालों में, उनमें सभी में हम सब चीजों ने नोटिस किए कि अपने दम पर आप फिल्मों को लेकर जाती हैं। तो यही जो आपने अभी कहा कि स्टीरियोटाइप कहीं ना कहीं टूट रहा है, तो ये बेशक अप्रिशिएबल है। ठीक है मैम, सोशल मीडिया पे आप बहुत कम एक्टिव रहते हो, क्या वजह है इसकी? आपके बहुत फैंस आपको बहुत मिस करते हैं। जी, आपने जनवरी 2016 में डेब्यू किया था और इट्स जून 2021, और आपने अभी तक करीब 1000 पोस्ट भी नहीं किए हैं इंस्टाग्राम पे। हाँ। मैं ना मूड होता है तो मैं पोस्ट करती हूँ, नहीं होता तो नहीं करती। मेरा कुछ ऐसा हिसाब है। तो और मैं ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती सोशल मीडिया पर, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। मुझे ये जो नेचुरली लोग इतनी खूबसूरती से लिखते हैं ना, फोटो डाल के उसके बारे में सब कुछ बताते हैं, वो सब मेरे से नहीं होता। तो मैं बस फोटो डाल देती हूँ, और वो भी कभी मन हुआ तो डालती हूँ, नहीं तो नहीं। ठीक है मैम, ये जो इंटरव्यू है ये आपके डायलॉग के बिना तो अधूरा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका प्लीज कोई एक डायलॉग हो जाए। आय है, कौन सा डायलॉग बोलूं? हम जो भी आपका दिल हो। जंगल कितना भी घना क्यों ना हो, शेरनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। बहुत शानदार मैम, हमेशा की तरह। मैम ठीक है, शेरनी के अलावा आपके और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे हम लोग आपको देख पाएंगे?
मैं फिलहाल कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रही क्योंकि मैंने 2-3 फिल्मों के लिए हामी भरी है, पर कौन सी फिल्म पहले शुरू होगी पता नहीं, तो मैं फिलहाल कुछ नहीं कह रही। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए और इंटरव्यूज के लिए जुड़े रहिए हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।